हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और ये हाल ही में स्टार्ट हुआ है, फरवरी 2020 में ही स्टार्ट हुआ है। तो आज जानेंगे कि क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये forces.io इसकी वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप ये वेबसाइट को एक बार चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे लिंक को, तो आप सीधे पहुँच जाएंगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के होम पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट एवर 100% डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये जो प्लान है, ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। और यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ मार्केटिंग वीडियो लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, और ये 100% डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इन्होंने इसके पैरामीटर्स दिए हैं, जो एडवांटेजेस हैं जिसको ये फॉलो करता है, कि ज़ीरो रिस्क फैक्टर है, यहाँ पे आपका कोई भी रिस्क नहीं है। बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इम्यूटेबिलिटी की बात की गई है, यानी कि ये जो इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एल्गोरिदम है जिसको जो डेवलपर हैं वो भी इसको अब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। जो भी चेंजेस थे उन्हें पहले ही करने थे, वो करके उन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे जब रन करा दिया, उसके बाद इसको कभी भी फ्यूचर में या अभी कभी भी वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पेमेंट सिस्टम है वो पीयर टू पीयर है, यानी कि जो भी व्यक्ति, मान लीजिए कि आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्टली उसके वॉलेट से डिडक्ट होगा। ठीक है, और वॉलेट से डिडक्ट होने के बाद डायरेक्टली जो उसका कमीशन बनता है, यानी कि अगर आपने ज्वाइन कराया है तो आपको जो भी कमीशन मिलना होगा डायरेक्टली आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीच में सिस्टम कुछ भी इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं करता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होल्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नॉन हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जैसे कि ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया कि यहाँ पे कोई सीईओ हो और फाउंडर मेंबर्स हो, ठीक है, बोर्ड मेंबर्स हो। तो उस तरीके से कोई भी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है, एल्गोरिदम है, जिसको बस ऑटोमेटिकली बस रन कर रहा है, और उसके हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है वो सब हो रहा है। यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग जो करते हैं, उनकी आईडी यहाँ पे अपने आप प्लेस हो जाती है। जैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी उनको ऑप्शन नहीं मिलता कि वो यहाँ पे चूज़ कर सकें, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका ट्रांसपेरेंसी की बात करी है इन्होंने, तो 100% ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी पर्सन की आईडी को उसके नंबर से चेक कर सकते हैं, बस आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, बस आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको मतलब पता चल जाएगी कि कोई भी आईडी जो लगी है वो फेक नहीं, रियल है। ठीक है, बाकी ट्रांजेक्शन वगैरह की श्योरिटी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, वो भी इथेरियम का, तो ट्रांजेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही सिक्योर ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो ये सारी इसकी खासियत हैं इस प्लान की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब तक 4,39,000 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है अप्रॉक्स, और एक पर्टिकुलर डे की अगर बात करें तो 13,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 3 लाख इथेरियम लोगों ने अर्न कर लिया है। ठीक है, अब तक। और अगर अब तक की बात करें तो यूएसडी में करीब 37,96,000 यूएसडी डॉलर्स अर्न किए गए हैं लोगों द्वारा। ठीक है, ये कुछ आईडी शो कर रहे हैं कि देख सकते हैं। ठीक है, जो इनका बैलेंस है इथेरियम का वो दिखा रहा है यहाँ पे, और कितना यूएसडी बैलेंस इनका है तकरीबन उन्होंने जो अर्न किया है। ये आईडी नंबर 64 का डिटेल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं और लॉगिन करके देखते हैं इसके प्लान को। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये मेरी आईडी खुल गई है। ठीक है, अभी मैंने न्यू आईडी लगाई है, तो वो उसी को शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लान को देखने के लिए मैं इसमें इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा और इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे नीचे से ये देखिए, ये आपको प्लान यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो इसकी वर्किंग का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि जैसे ही आप यहाँ पे आईडी लगाते हैं,
तो आपको आईडी लगाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है 0.05 इथीरियम, ठीक है। और आईडी लगाने के बाद आपके इथीरियम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। 0.025 जो पहला हिस्सा होता है वो चला जाता है आपका फोर्सेज X3 पूल में, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 स्लॉट्स हैं, ये 3 स्लॉट्स आपके नीचे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने ज्वाइन किया तो एक आपका जो मेन स्लॉट हो गया उसके नीचे 3 स्लॉट्स आपको दिखा रहे हैं जो सर्किल में आप देख रहे हैं। अब दूसरा जो स्लॉट होता है वो होता है फोर्सेज X4 का, और इसमें भी आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पूल में भी 6 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं, 2 ऊपर और 4 उसके नीचे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका डिवाइड होकर परचेज हो जाते हैं स्लॉट्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो X3 पूल है वो वर्किंग पूल है। यहाँ पे ये वर्किंग पूल तभी काम करता है, यहाँ पे इनकम तभी होती है जब आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराते हैं, तो उसका जो बेनिफिट आता है वो डायरेक्टली इस पूल में आपको मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके रेफरल लिंक से, डायरेक्ट का मतलब हुआ कि आपने जो रेफरल लिंक किसी को दिया और उसके माध्यम से किसी पर्सन ने आईडी लगाई, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो उसकी आईडी यहाँ पे आपको शो करेगी इस पूल में, ठीक है। और अगर उसका फर्स्ट स्लॉट पे उसकी आईडी प्लेस होती है तो उससे आपको 100% यानी कि 0.025 उसने इन्वेस्ट किया था, मतलब कि 0.05 किया था, और उसकी जो हाफ उसके भी फोर्सेज X3 पूल में आ गया था, तो वही 100% उठ के सीध कमीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब वो सेकंड स्लॉट में किसी पर्सन को आप ज्वाइन कराते हैं, यानी कि सेकंड बंदे को आप ज्वाइन कराते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिक आईडी सेकंड इस स्लॉट पे आ जाएगी, ठीक है। और उससे भी आपको 100% कमीशन आपको मिल जाएगा, यानी कि 0.025 पहले स्लॉट से, फिर सेकंड स्लॉट से 0.025, ठीक है। तो अगर आप देखें तो 2 लोगों को ज्वाइन कराने पे आपको यहाँ पे आपका जो इन्वेस्ट आपने किया था अमाउंट वो आपको मिल जाता है वापस। और ये मिलेगा कहाँ पे? डायरेक्टली आपके ट्रस्ट वॉलेट में, जहाँ से आपने आईडी लगाने के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। बीच में सिस्टम कुछ भी होल्ड नहीं करता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर इसके बाद आप थर्ड स्लॉट पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब थर्ड किसी बंदे को ज्वाइन कराते हैं डायरेक्ट अपने रेफरल से, तो आपकी जो ये स्लॉट है थर्ड स्लॉट, ये इससे कमीशन नहीं आएगा, बल्कि इस कमीशन से आपका स्लॉट फिर से एम्प्टी हो जाएगा, और फिर आप नए बंदे जितने भी आप यहाँ पे इस स्लॉट में ऐड करवाएंगे उनसे फिर से कमीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप दोबारा से अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये तो कहानी है आपकी फोर्सेज X3 पूल की। अब बात करते हैं फोर्सेज X4 पूल की। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके द्वारा ज्वाइन किए हुए बंदे भी यहाँ पे उनका भी शो करेगा, प्लस मतलब उनसे भी आपको कमीशन आएगा, और प्लस अपलाइन यानी कि जो आपके सुपीरियर मेंबर्स हैं जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया था या उनके ऊपर जितने भी बंदे हैं उनसे कोई आईडी उनकी लगी, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। प्लस हो सकता है कि बॉटम से जो लोग ज्वाइन करें और उनका कमीशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नॉन वर्किंग है, मतलब कि आपको कई तरफ से आपको इनकम यहाँ से हो जाएगी, यानी कि इसको अगर इस तरह समझाए कि आपने वर्क नहीं भी किया तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ये कैसे मिलने वाला है वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 6 स्लॉट्स दिख रहे हैं, और इसमें जो पहले 2 हैं ऊपर हैं उसके नीचे आपको 2-2 स्लॉट्स दिख रहे हैं। तो पहला स्लॉट जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट वाला, उससे जो होती है कमीशन वो आपके अपलाइन को चली जाती है, आपको नहीं मिलता है, ठीक है। उसी तरीके जो राइट हैंड पे सेकंड स्लॉट है अपर वाला, इससे भी आपको इनकम नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो भी बंदा ज्वाइन होगा इससे आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। बट तीसरा बंदा कोई अगर किसी अपलाइन के माध्यम से या नीचे से कहीं से भी कोई आईडी आती है तो उसका 100% कमीशन आपको मिल जाएगा, वो भी आपके वॉलेट में, ठीक है। यानी कि थर्ड नंबर का जो स्लॉट है उससे आपको मिलेगा, फिर फोर्थ नंबर के स्लॉट से आपको मिल जाएगा, और फिर फिफ्थ नंबर के स्लॉट से आपको 100% आपको इनकम यहाँ पर हो जाएगी, यानी 3 गुना आपको इनकम यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जो छठा स्लॉट है उससे री इन्वेस्ट आपका हो जाएगा, जो कमीशन बनेगा, और आपकी आईडी फिर से एम्प्टी हो जाएगी, और आप फिर से उन्हीं बंदों के आईडी से फिर से अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये री इन्वेस्ट का यहाँ पे तरीका है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें फिर से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है हर चीज़ को, ठीक है। और कलर से यहाँ पे बताया गया है कि कौन से आपके रेफरेंस से आए हैं, ठीक है। और
यहाँ पे अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रीइन्वेस्ट की बात की गई, जो कि आप पिंक कलर का देख रहे हैं सर्कल में, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। जो X3 पूल है और जो X4 पूल है, इन दोनों में ही 12 स्लॉट्स हैं, यानी कि 12 लेवल्स दिए गए हैं आपको, और हर स्लॉट में 3-3 आपको स्पॉट्स दिए गए जिन पे आप लोगों की आईडी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्लॉट से फ़ायदा क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए, पहला स्लॉट जो है वो ऑटोमेटिक आप परचेस कर लेते हैं जैसी आपकी आईडी लगती है, जो कि 0.025 का है, लेकिन सेकंड स्लॉट आपको परचेस करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो स्लॉट है इनकी वैल्यू आप देखें जस्ट डबल होती आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए 0.025 का पहला स्लॉट है, सेकंड स्लॉट जो है आपका 0.05 का है, उसी तरीके थर्ड स्लॉट है आपका 0.1 इथीरियम का, फिर फोर्थ 0.2, इस तरीके से 12वें स्लॉट पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 51 इथीरियम, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि क्योंकि हर स्लॉट पे जब मेंबर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको उतनी ही इनकम मिलेगी, यानी पहले स्लॉट में अगर आप लोगों को ज्वाइन करा रहे थे तो आपको मिलना था 0.025, लेकिन सेकंड स्लॉट में वही अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको मिलेगा 0.05, लेकिन इसके लिए आपको स्लॉट परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो परचेस करने के लिए आप चाहें तो एक ही बार में कर सकते हैं 12 स्लॉट, और चाहें तो आप के पास जब इनकम आनी स्टार्ट हो जाए तो आप उससे ही इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और अपनी इनकम को का जो लिमिट है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है 12 स्लॉट तक, इसमें पहले स्लॉट पहले पूल में आप देखते हैं, उस तरीके आपका X4 में भी 12 स्लॉट्स दिए गए और सेम उसी तरीके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है। बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि स्लॉट है उसमें आपको 6 आईडी लगाने का यहाँ पे मौका मिलता है, यानी कि यहाँ पे जस्ट ट्रिपल इनकम आपको यहाँ पे मिलती है पहले वाले पूल से, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं, ये देखिए रजिस्ट्रेशन की मैंने बात करी थी कि कैसे यहाँ पे डिवाइड होते हैं आपके वॉलेट से जब पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, तो ये 2 पूल में कैसे डिवाइड होते हैं ये यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था फोर्सेज X3 पूल के बारे में, ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे, मैं आपको अपनी आईडी का नंबर भी दे दूँगा, आप उसको खोल के यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो मैं भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ यहाँ पे की गई है, ठीक है। री इन्वेस्ट की जो प्रोसेस है ये आपके स्लॉट को फिर से ओपन करने का प्रोसेस है, और इसके लिए आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जब आईडी लगती है उससे ही आपकी री इन्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब आप 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, यानी 3 रेफरल आपके द्वारा आ जाते हैं डायरेक्टली, उसके बाद अगर आपने चौथा डायरेक्ट करना है तो आपको अगला स्लॉट परचेज पहले करना पड़ेगा उस चौथे पर्सन को की आईडी को लगाने से पहले। क्यों ऐसा? इसलिए है कि अगर आपने चौथा डायरेक्टली उसमें आपने आईडी लगा दी और आपने स्लॉट नहीं परचेज किया है, मान लीजिए आप पहले स्लॉट पे थे 0.025 इथीरियम वाले पे, और देन उसके बाद आप 0.05 वाला स्लॉट एम्प्टी था, तो अगर आप 3 डायरेक्ट के बाद चौथी आईडी लगाएंगे तो उस पर्सन की आईडी तो ऑटोमेटिकली चौथे स्लॉट में चली जाएगी, बट आपके पास स्लॉट वो ना परचेज होने के कारण वो आईडी का बेनिफिट आपके अपलाइन को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे मिस कर देंगे अपना कमीशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको जब 3 डायरेक्ट आप कर लें, 3 लोगों को डायरेक्टली आप रेफर कर दें, उसके बाद चौथे बंदे को ऐड करने से पहले ही आपको अगला स्लॉट परचेज करना कंपलसरी है। ये 1 टाइम करना है, उसके बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस यही एक पूरे प्लान में कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको दिए गए हैं, ओवरफ्लोज, ओवरटेकिंग एंड रिटर्न्स, ठीक है। और इसमें ये शो किया जाता है कि जो हर स्लॉट फिल होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स में शो करते हैं, जैसे कि जो आप सबसे पहला कलर देख रहे हैं पर्सनल पार्टनर को शो करता है, यानी कि जो स्काई ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये जो कलर है ये शो करता है कि इससे जो भी आईडी आपकी आई हैं ये पार्टनर आपके खुद के हैं, यानी पर्सनल है, ठीक है, जिनको आपने खुद रेफर किया था। उसके बाद जो आपको हल्का सा लाइट स्काई ब्लू दिख रहा है कलर, ओवरफ्लो पर्सनली इनवाइटेड पार्टनर ऑफ योर सुपीरियर, यानी कि जो आपके अपलाइन के द्वारा आईडी आई होगी, ये X4 स्लॉट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उसी में आपकी आईडी ऊपर से दाएं से बाएं से कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। तो ओवरफ्लो का मतलब होता है जो अपलाइन ने आईडी लगाई और उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर यही ओवरफ्लो अगर नीचे किसी बंदे के माध्यम से आई होगी आईडी, और तो उसका डार्क आप ब्लू कलर देख सकते हैं, उस तरीके से शो करेगा। लेकिन
यहाँ पे एक और कंडीशन बनती है कि मान लीजिए आपसे पहले किसी भी टीम के बंदे ने, जो आपकी टीम में आता है, ठीक है, अगर उसने आपसे ज़्यादा स्लॉट्स परचेज कर लिए तो ऑटोमेटिकली वो आपसे ऊपर निकल जाएगा और वो आपका अपलाइन बन जाएगा और आप उसके डाउनलाइन में आ जाओगे। यानी कि अब जो आईडी आप लगाओगे उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, ना कि आपको, ठीक है। तो वो आपको ओवरटेक कर लेगा और उसकी आईडी पिंक कलर में शो करने लगेगी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम में ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि आप उस बंदे को भी ये सिखा सकते हैं कि भाई जब आप आईडी लगाइए या जब भी आप अपग्रेड करिए, स्लॉट्स परचेस करिए, उससे पहले आप उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि वो भी परचेस करके अपना नुकसान ना होने दें, तो दोनों लोगों को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स जिनकी मैं बात कर रहा था वो सबकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। खैर, अब मैं आपको बात करना चाहूँगा कि ये जो प्लान के एडवांटेजेस तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको आईडी लगानी होगी कि कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस प्लान में कॉन्स क्या हैं। वो ये है कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये जो प्लान है ये एक हेल्पिंग प्लान है, क्राउड फंडिंग प्लान है। यानी कि यहाँ जब भी कोई बंदा न्यूली ज्वाइन करता है तो उसने जो अमाउंट देता है, इन्वेस्ट करता है इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए, वो एक तरह से ज्वाइनिंग फीस होती है और उसके एवज में उसको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। यानी 0.05 इथेरियम अगर आपने इन्वेस्ट किया आज तो आपको उसके बदले कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी इनकम तभी स्टार्ट होगी यहाँ पे जब आप किसी अदर पर्सन को रेफर करते हैं। तो ये इसका एक पहला माइनस पॉइंट है। यानी कि कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, ना कोई रिटर्न की पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ज्वाइन करने के लिए जो अमाउंट दे रहा हूँ तो मेरा वेस्ट चला जाएगा ये अगर मैं काम नहीं कर पाया। तो सही बात है कि अगर आप यहाँ वर्किंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 100% वर्किंग तो आपको शुरुआत में करनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट आप 2 मेंबर्स को करें रेफरल, तभी आपको आपकी इनकम जो आपने इन्वेस्ट किया है वो इनकम के तौर पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। दूसरी अगर मैं कॉन की बात करूँ तो ये मत समझिए कि ये बहुत ही यूनिक प्लान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो सिस्टम के लोग जो अप्लायंस हैं वो दावा करते हैं कि ये बहुत यूनिक प्लान है और रशिया से जो कुछ क्रिएटर्स हैं, जो इसके क्रिएटर्स बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो मुझे इस बात की सच्चाई नहीं पता है, मैंने बहुत ही खोजने की कोशिश करी। तो जिन पर्सन्स के नाम यहाँ बताए जाते हैं तो उनमें से 1-2 लोगों की वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी और मुझे ये नहीं कंफर्म है कि क्या वो इसके क्रिएटर हैं या नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा वो वेल नोन पर्सन भी नहीं है, ठीक है, बहुत फेमस नहीं है, ठीक है। तो अगर उन्होंने डेवलप किया भी है तो इस सिस्टम का मुझे कोई भरोसा तो नहीं लगता है कि ये आगे बंद होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई देखिए ये सिस्टम है, ठीक है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अपना रिस्क होगा, आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपके पैसे फंस गए, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सिस्टम है ये लोगों द्वारा ही रन किया जा रहा है, लोगों के लिए ही रन किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानकारी तो मिल नहीं रही है और ना ही कंपनी की वेबसाइट पे भी कोई क्रिएटर का नाम मेंशन किया गया है कि किसने बनाया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। अगर एक और सर्च करते हैं कि क्या ये इलीगल है या लीगल है, चेक करते हैं। इस फॉरसेज लेजिट, लेट्स सी क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे रिव्यू किया गया है एक न्यू हॉट प्रोग्राम्स के नाम से वेबसाइट है और उन्होंने जो मेंशन किया है यहाँ पे कि फॉरसेज जो है, लोगों ने देखिए यहाँ पे बताया कि रेटिंग भी दी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान नहीं है। एक मैट्रिक्स साइक्लर प्रोग्राम है जैसा कि लोग बताते हैं, ठीक है, और इथीरियम बेस्ड इसमें इन्वेस्टमेंट होती है और ये पिरामिड स्कीम भी लोग इसको मेंशन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको विदाउट लोगों को रेफर किए आपको इनकम नहीं होगी, ठीक है।
यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं, फोर्सेज इज जस्ट अनदर इथेरियम बेस्ड कैश गिफ्टिंग पिरामिड स्कीम दैट लॉन्च इन February 2020। ठीक है, इट इज़ अ मैट्रिक्स साइक्लर प्रोग्राम। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है और एक मैट्रिक्स बेस्ड प्रोग्राम है जो ऑलरेडी अपने आप रन कर रहा है। बहुत इनोवेटिव भी नहीं है, यूनिक नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि बहुत ही यूनिक प्लान नहीं है। ठीक है, और अगर आपको जान हैरानी होगी कि इंडिया में ऑलरेडी इस तरह के प्लान बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं। अगर मैं आपको नाम गिनाऊँ तो पर्ल वाइन, ठीक है, इजी क्लब, ट्रिपल एम, ठीक है, ये 2-3 नाम तो मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, और इनके प्लान भी मैंने देखे हैं। कुछ ऐसे ही प्लान है, फ़र्क बस होता है कि इनके पेमेंट सिस्टम का। कुछ जो प्लान है वो आपको रिटर्न भी देते हैं, नॉन वर्किंग रिटर्न भी देने की वादा करते हैं, और जो कुछ हैं वो नहीं देते हैं। ठीक है, जो ट्रिपल एम था वो हूबहू इस तरीके का ही प्लान था। ठीक है, और उसमें बस फ़र्क ये था कि यहाँ इथेरियम में इन्वेस्टमेंट होती है, वहाँ पे आईएनआर में इन्वेस्टमेंट यानी कि इंडियन रुपए में इन्वेस्टमेंट होती थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्लान है। ठीक है, इजी क्लब में आपको जहाँ तक है यूएस डॉलर वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कराते हो या इथेरियम पे कराते हो मुझे नहीं पता, बट यहाँ तक मैंने सुना है कि वो भी इथेरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें कि जो सबसे बड़ा कौन है वो ये है कि अगर लोग यहाँ पे काम करना ही बंद कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये मैट्रिक्स प्रोग्राम भले ऑटोनॉमस हो, अपने आप चल रहा हो, आपको कोई भी इनकम नहीं होगी। और आपको पता है कि इसमें सिस्टम जिसने बनाया उनका क्या फ़ायदा है, वो कैसे कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी का हेड नहीं है और कोई भी पेमेंट होल्ड नहीं होता, तो कंपनी ने इस सिस्टम को लॉन्च करते ही अपनी बहुत सारी आईडी, मतलब कि लगभग 1500 से 2000 2500 आईडी उन्होंने अपने सबसे टॉप में ही प्लेस कर दी। उसके बाद इस प्लान को मार्केट में उतारा, और जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन होते हैं उन सब का बेनिफिट एटलीस्ट उनकी किसी न किसी आईडी को मिलता ही है। और इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उनकी कोई भी आईडी में प्रॉफिट ना जनरेट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसी से उनका सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो नोटिस करने की बात है कि जैसे लोग हैं और इंडिया में लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, टॉप में जो आईडी लगाते हैं वो डायरेक्टली बड़ी बड़ी आईडी लगाते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स को पहले ही परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इस तरह के प्लान होते हैं हेल्पिंग, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कमाई नहीं होगी और डूब जाएगा एकदम से पैसा। चलते हैं 2-3 साल तक चलते हैं, 4 साल चल सकते हैं, 5 साल चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप कंपनी उठा के देख लीजिए पास्ट में, वो इससे ज़्यादा नहीं चल पाई है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बाद में लोगों ने काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है, जब धीरे धीरे बेस लेवल पे काम बंद हो गया तो ऊपर की जितनी भी आईडीज़ थी उनको भी इनकम आनी बंद हो गई। ठीक है, तो नॉन वर्किंग इनकम कहाँ से और कब तक दे पाएगी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं इसलिए आपको ये खुल के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ज्वाइन किया है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करें वो किसी लाइबिलिटी को फील करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 1500 लगा के आप दूसरों को ज्वाइन करा के अर्न करना चाहते हैं तो बेशक कराइए। ठीक है, आपका पैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बट मैंने इसकी सच्चाई जब जानी तो देर हो चुकी थी, मैंने फिर इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैं तो नहीं कराना चाहता, मैं बस यहाँ पे रिव्यू कर रहा था और मुझे लगा कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा तो आप कुछ और जगह पे इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से आप रिटर्न ले सकते हैं। उसमें जो भी टोटली रिस्क होगा वो आपका होता है, बट बेनिफिट भी आपको पूरा मिलता है। वहाँ पे आपको कम से कम एटलीस्ट आपको स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, नहीं अगर है तो आप 1500 रुपये की आप क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर सकते हैं, बिटकॉइन में, इथेरियम में, कुछ भी आप परचेज करके होल्ड कर सकते हैं, कुछ तो वैल्यू आपको मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग बोलते हैं कि 6 महीने में 1000 इथेरियम कमाए, 500 इथेरियम कमाए। ठीक है, हो सकता है लोगों ने कमाया हो, और ये भी सच बात है कि हेल्पिंग प्लान में जितना लोग जल्दी जुड़ते हैं, जितना अर्ली ज्वाइन करते हैं, उतना ही बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि तब मार्केट खाली होती है। तो आप जिसको भी बताएंगे उनको नहीं पता रहेगा, बट एक टाइम आता है कि जब मार्केट फुल होने लगती है और लोग इसमें ज्वाइन करना बंद कर देते हैं, और जब लोगों के पास ज्वाइनिंग नहीं आती तो इनकम भी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आई होप आपको
अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करना है तो मैंने रेफरल लिंक दिया हुआ है, आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा वो कंपलसरी नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस बता दी है और आईडी लगाने का भी प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इथीरियम वगैरह कैसे परचेस करने, क्रिप्टोकरेंसी कैसे परचेस करने, इंडियन एक्सचेंज बना दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं उस पर ट्यूटोरियल बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड बाय।